नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। हम हमारे YouTube चैनल के माध्यम से फाइनेंस एजुकेशन या वित्तीय शिक्षा के बारे में बातें करते हैं ताकि हमारे वीडियो के माध्यम से आप भी अपने फाइनेंस के ज्ञान को इन्हांस कर सके। तो हम हमारे पीछे की वीडियो में म्यूचुअल फंड के कई विषयों के बारे में चर्चा की है, जैसे कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है, मिड कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम चर्चा करते हैं सेक्टोरियल फंड। सेक्टोरियल फंड क्या होता है, जिसको हम सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड भी कहते हैं। तो सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड कहाँ पैसा लगाता है और क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो सेक्टर से बात आती है कि सेक्टर मतलब एक विशेष थीम जिसपे कंपनियां पैसा लगाती है। फंड हाउस एक विशेष थीम पे पैसा लगाता है, एक विशेष सेक्टर पे पैसा लगाता है। सेक्टर क्या हो गया, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक सेक्टर है। आईटी के जो शेयर हैं या जो कंपनियां आईटी क्षेत्र में काम करती है उन्हीं कंपनियों के शेयरों में पैसा लगाया जाता है, तो वो एक सेक्टर हो गया। इसी प्रकार एक हेल्थ केयर सेक्टर है। हेल्थ केयर सेक्टर का मतलब जो हेल्थ से संबंधित कंपनियां हैं, जो हेल्थ के शेयर हैं उन पे पैसा लगाती है, वो हो गए हेल्थ सेक्टर हो गया। उसमें जो हेल्थ कंपनीज हैं या फिर जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनीज हैं, इस प्रकार की कंपनीज पे पैसा लगाती है, वो हो गया हेल्थ पे। तीसरी बात आ गया कि अब फाइनेंस का एक सेक्टर ले लेते हैं कि जो कंपनियां फाइनेंस से संबंधित कार्य करती है उन कंपनियों के शेयर में पैसा लगाते हैं, तो वो एक फाइनेंस सेक्टर हो गया। इसी प्रकार आप पीएसयू ले लो, पब्लिक सेक्टर जो यूनिट है, जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक की कंपनियों में ही पैसा लगाएगा म्यूचुअल फंड, वो पब्लिक सेक्टर हो गया एक प्रकार का। इसी प्रकार आप अन्य सेक्टर भी ले सकते हैं, जैसे कि डिफेंस सेक्टर है, जो डिफेंस कंपनियों के शेयर है उन्हीं में पैसा लगाते हैं, तो वो एक डिफेंस सेक्टर हो गया। इस प्रकार इनोवेशन, कुछ इनोवेशन वाले शेयर होते हैं, इनोवेशन कंपनीज होती है, उन पे पैसा लगाते हैं, तो वो एक इनोवेशन सेक्टर हो गया। इस प्रकार से विभिन्न कंपनियों के द्वारा विभिन्न सेक्टरों पे पैसा लगाया जाता है, तो वो एक सेक्टर फंड होता है या सेक्टोरियल थीम होती है। अब इनमें क्या होता है कि रिस्क की बात, ये उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है जो उच्च रिस्क क्षमता रखते हैं, क्योंकि सेक्टर हमेशा रेगुलर रिटर्न नहीं देता। इसका कारण यह है कि हर सेक्टर की एक अलग थीम होती है कि किस समय कौन सा सेक्टर चलेगा। तो जब वो सेक्टर चलता है तो वो हाई रिटर्न भी देता है, और जब नहीं चलता तो काफी समय तक वो सुस्त भी रहता है। इसलिए जो आक्रामक निवेशक है उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए बहुत सारे लोग सेक्टर में भी निवेश करते हैं। तो सेक्टर फंड के बारे में आप समझ चुके होंगे कि विशेष सेक्टर में पैसा लगाया जाता है, तो वो सेक्टर फंड कहलाता है। 80% जो भी इक्विटी का होता है, उस टोटल फंड का 80% इक्विटी में लगाया जाता है, और वो इक्विटी कौन सी होगी, एक विशेष सेक्टर का चूज करके उन्हीं कंपनियों। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कि हेल्थ केयर के शेयर हैं तो वो सिर्फ दवाइयां बनाने वाली कंपनियों में पैसा लगाएगी, ऐसा नहीं होता। हेल्थ से संबंधित मतलब वो हॉस्पिटल में पैसा लगाएगी, डायग्नोस्टिक कंपनियां उनमें भी पैसा लगाएगी। तो इस प्रकार से सेक्टर से संबंधित वो एक थीम है जो उस क्षेत्र में काम करती है। तो ये हुआ सेक्टोरियल फंड, और इसका जो रिस्क है बता दिया कि रिस्क अन्य की बजाय इनमें हाई रहता है। हाई इसलिए रहता है कि सेक्टर एक विशेष समय पर रिटर्न दे भी सकता है और कुछ समय के लिए सेक्टर नहीं भी चले, ऐसा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए हम सेक्टर फंड में भी जाते हैं। तो आगे हम सीरीज में और अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करें, ताकि वो भी अपने ज्ञान को कुछ इन्हांस कर सके और अपने इन्वेस्टमेंट की दिशा को आगे बढ़ा सके। धन्यवाद दोस्तों।